हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि उस वीडियो वाले मैटर से छुटकारा पाने के लिए वांग जी और विंग ने झूठ बोला था कि वो लोग डेटिंग कर रहे हैं। जब वांग जी घर आया था तो लैनी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। उसने घर में तोड़ फोड़ कर रखी थी। शिजन उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लैनी किसी की भी नहीं सुन रही थी। वांग जी ने भी कोशिश करी। लैनी चिल्लाकर उससे कहती है, गग्गा, आप मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? आप जानते थे मैं वे सीनियर को कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ। आपने मुझे धोखा दिया है। तभी वहाँ पर चिरन भी आ गया। सारे सर्वेंट जल्दी जल्दी टूटे हुए सामान को उठा रहे थे। चिरन गुस्सा करके लैनी से कहता है, लैनी, बहुत हो गया है। ये क्या बचकानी हरकतें हैं? ये घर की कैसी हालत कर दी है तुमने? लेकिन लैनी रोई जा रही थी। चिरन वांग जी को देखकर कहता है कि तुम अब मुझे एक्सप्लेन करोगे ये सब कुछ क्या चल रहा है? लैनी अभी भी गुस्से में थी। वो कहती है, गग्गा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप वे सीनियर को डेट कैसे कर सकते हैं? शिजन उसे शांत कराकर कहता है, लैनी, वांग जी की बात सुन लो। उसने जो कुछ भी मीडिया के सामने कहा वो सब कुछ झूठ था। वो विंग को पसंद नहीं करता है और ना ही वो विंग को डेट कर रहा है। शिजन की बात सुनकर लैनी थोड़ा शांत हुई थी कि तभी वांग जी कहता है, गग्गा, ये सब कुछ सच नहीं है। भले ही हमने मीडिया के सामने डेटिंग वाली बात झूठ कही है, लेकिन मैं विंग को सच में पसंद करता हूँ। उसका जवाब सुनकर चिरेन और शिजन दोनों चौंक गए थे और साथ में लैनी, वो तो फिर से रोना स्टार्ट हो गई थी। शिजन कहता है, वांग जी, ये मजाक का टाइम नहीं है। वांग जी अपने भाई को देखकर कहता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं विंग को पसंद करता हूँ। उनकी बातें सुनकर चिरेन का तो दिमाग खराब हो रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये बच्चे पागल हो गए हैं और साथ में उसे भी कर रहेंगे। वांग जी लैनी को देखकर कहता है, लैनी, तुम विंग को पसंद नहीं करती हो, तुम बस उससे ऑब्सेस्ड हो। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। लैनी तो गुस्से में वहाँ से चली गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी, उसका भाई, उससे ऐसे कैसे कह सकता है। शिजन, चिरन और वांग जी तीनों के बीच में बिल्कुल शांति हो गई थी। थोड़ी देर बाद चिरन कहता है कि तुम सच में विंग को पसंद करते हो? वांग जी कहता है, जी अंकल। चिरन उसे देखकर कहता है, और विंग का क्या? इस पर वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा। उसे पता है कि विंग उसे पसंद नहीं करता है, और अगर वो करता भी होगा तो अभी उसे पता नहीं है। चिरन कहता है, अभी तुम लोग यहाँ से जाओ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। दूसरी तरफ विंग के घर में भी विंग के पेरेंट्स उससे जानना चाहते थे कि क्या वो सच में लान वांग जी को डेट कर रहा है। विंग कहता है, माँ, बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसे क्यों डेट करूँगा? वो तो बस उस वीडियो को हटाने के लिए था। वे चांग से तो उसके बाद से सेटिस्फाई हो गए थे, लेकिन कांगसी सेड्रिन अभी भी सस्पिशियस नज़रों से विंग को देख रही थी। विंग कहता है, माँ, आपको फिर से मुझ पर यकीन नहीं है। आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती हैं? इस पर कांगसी सेड्रिन उसका चेहरा छूकर कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुमने उस लड़के की बात क्यों सुनी? हम कोई और रास्ता निकाल लेते। इस पर विंग कहता है, हम क्या रास्ता निकालते? हम कुछ भी नहीं कर पाते। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये सारी चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट होंगी। अगर लान वांगजी नहीं होता ना, तो मैं तो कुछ भी नहीं कह पाता। कांगसी सेड्रिन उसे देखकर कहती है, आशियन, तुम श्योर हो ना कि तुम उसे पसंद नहीं करते हो? इस पर विंग ने थोड़ी देर अपनी माँ को देखा। वो कहता है, माँ, ये सच है कि मैं लान वांग जी को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन कांगसी सेड्रिन और वे चांग से उसे देखने लग गए थे। विंग कहता है, लेकिन मैं लड़कों को ही पसंद करता हूँ। इससे कांगसी का चेहरा उतर गया था। विंग कहता है, माँ, क्या आप मुझसे डिसअपॉइंट हैं? वो कुछ भी नहीं कह रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रही हो। वो विंग को देखकर कहती है, विंग, तुम्हें कोई गलतफहमी है। तुमने अभी तक किसी भी लड़की को डेट नहीं किया है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। एक बार तुम रिलेशनशिप में आओगे तो सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। विंग अपनी माँ के हाथों को पकड़कर कहता है, माँ, मुझे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। मैं लड़कों को ही पसंद करता हूँ, इसलिए ही मैंने लैनी के प्रपोजल को ठुकराया था। कांगसे सेड्रिन अभी भी उसे यही कह रही थी कि वो कंफ्यूज है। तभी वे चांगसे उन्हें रोक कर कहते हैं, कांगसे। विंग अपने बाबा को देख रहा था। क्या अब वो भी उससे कुछ ऐसा ही कहेंगे? वे चांग से कहते हैं, आशियन,
तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम जिसे पसंद करते हो उसे कर सकते हो। तुम्हारी जो भी प्रेफरेंस हो, बस तुम खुश रहना चाहिए। विंग तो अपने बाबा की बात सुनकर खुश हो गया था। उन्हें हक करके कहता है, बाबा थैंक यू। विंग अपने कमरे में चला गया था, लेकिन कांगसे सनरिन अभी भी परेशान हो रही थी। वे चांगसे उन्हें समझा कर कहते हैं, कांगसे ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें विंग के सामने ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए। इस पर कांगसे सनरिन कहती है, आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं विंग एक स्पेशल चाइल्ड है। अगर वो लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रहेगा तो वो प्रेग्नेंट हो सकता है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? लोग उसे अलग नज़रों से देखेंगे, उसे डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। अगर वो लड़कों से दूर रहेगा और लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहेगा तो उसे ये प्रॉब्लम कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप समझ नहीं रहे हैं। विंग लड़कों को पसंद नहीं कर सकता है। वे चांगसे उन्हें संभाल कर कहते हैं, कांगसे तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हो? तुम्हें याद है ना, जब हमें पता चला था कि विंग डिफरेंट है तो तुमने ही कहा था, चाहे वो जैसा भी है वो हमारा बेटा है और हम उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर अब क्या हो गया? तुम अब इतना क्यों घबरा रही हो? आशन हमारा ही बेटा है, वो जैसा है जो है हम उसे वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। उसकी खुशी जिस चीज़ में होगी हम वही एक्सेप्ट करेंगे। तुम समझ रही हो ना? वो वे चांगसे को हक करके कहती हैं, सब कुछ ठीक होगा ना? मुझे डर लग रहा है कहीं लोगों ने विंग को डिफरेंटली ट्रीट किया तो, अगर उन लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो। इस पर वे चांगसे कहते हैं, इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लोग विंग को प्यार करेंगे वो उसे एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे। वो कुछ सोचकर कहता है, वैसे कांगसे तुम्हें क्या लगता है, लेंचरेन जो कह रहा था कि हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए? कांगसे सनरिन उसे देखकर कहती है, आपका मतलब है कि विंग और वांग जी की मैरिज करा देनी चाहिए? उस पर वे चांगसे कहता है, हाँ तुमने सुना ना आशियन ने क्या कहा, वो लड़कों को पसंद करता है। इस पर कांगसे सनरिन कहती है, और शायद आपने नहीं सुना, उसने कहा कि वो लान वांग जी को पसंद नहीं करता है। दोनों ने इस बात पर एक गहरी शाय की। नेक्स्ट डे विंग कॉलेज में था। सब लोग आज उसे डिफरेंटली देख रहे हैं। विंग को बहुत ही ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। जिस दिन वो वीडियो आया था उस दिन भी वो उसे ऐसे ही देख रहे थे और आज भी वो उसे ऐसे ही देख रहे हैं। तो फिर लान वांग जी की बात मानने का फ़ायदा क्या हुआ? लेकिन फ़ायदा उसे थोड़ी ही देर में दिखने लग गया था। आज सब लोग उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। सब लोग उसे ग्रीट कर रहे हैं, उसका हालचाल भी पूछ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसके आसपास घूम रहे हैं। विंग कहता है, हे भगवान, तो क्या वो इस फ़ायदे की बात कर रहा था? मुझे नहीं चाहिए ऐसा फ़ायदा। तभी वहाँ पर उसके दोस्त आ गए और आते ही उस पर उन्होंने सवालों की बौछार कर दी। वहसांग कहता है, वे ब्रदर, हमने कल आपका इंटरव्यू देखा। मैं तो आपको कॉल करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपसे पर्सनली सब कुछ पूछूंगा कि आप सच में लान वांग जी को डेट कर रहे हैं। जियांग चेंग कहता है, विंग, मुझे पता है उस बास्टर ने ज़रूर कुछ किया होगा। मुझे बताओ, क्या उसने तुम्हें डराया है? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं इस बार। ऐसे ही क्वेश्चन शिंगचेन और वेनिंग के भी थे। वो भी जानना चाहते हैं कि क्या विंग सच में लान वांग जी को डेट कर रहा है या फिर नहीं। वो लोग कैंटीन में आ गए थे। विंग शाय करके सीट पर बैठ गया। वो कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है? उस पर वैशांग कहता है, अगर आप लान वांग जी को डेट कर रहे हैं तो ये कितना कूल है। ओ गॉड, लोग सपने देखते हैं उसके पास रहने के। वे ब्रदर, मुझे नहीं पता था कि आपकी पहुंच इतनी दूर तक है। इस पर जियांग चेंग ने उसे घूर कर देखा। वो कहता है, वैशांग, कि तुम अपनी बकवास बंद करोगे? मुझे पूरा यकीन है उसने ज़रूर विंग को डराया है। विंग, कि तुम इस बार भी मुझसे सच नहीं कहोगे? वैशांग कहता है, जियांग चेंग, तुम्हारा ये रोज़ का है। तुम दूसरों पर भरोसा क्यों नहीं करते हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, लान वांग जी वैसा इंसान नहीं है, वो बहुत अच्छा आदमी है। जियांग चेंग कहता है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम उससे बहुत करीब से जानते हो। इस पर वैशांग कहता है, तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, और वैसे भी तुम्हें इस तरीके से उसके बारे में उल्टी सुल्टी बातें नहीं करनी चाहिए। सोचो, अगर मिस्टर लैन को पता चला कि तुम उनके छोटे भाई के बारे में कैसी कैसी बातें फैला रहे हो तो वो तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर जियांग चेंग बिल्कुल चुप हो गया था। वैशांग को भी अच्छे से मालूम है कि कब और कैसे जियांग चेंग को चुप कराना है। वो उसका शक्ल देखकर हंस रहा था। तभी विंग कहता है, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? क्या मुझे बोलने दोगे? फिर वो सबके सब विंग की बातें सुनने लगे। विंग ने जो कुछ भी हुआ उन्हें सब कुछ बता दिया। इस पर वैशांग कहता है, वे ब्रदर,
आपने तो मुझे डिसअपॉइंट ही कर दिया। मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। आप दोनों के बारे में सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मुझे लग रहा था आप लोग सच में डेट कर रहे हो। विंग कहता है, अगर तुम लानवांग जी को इतना ही पसंद करते हो तो क्यों तुम खुद से डेट नहीं कर लेते। इस पर वैशांग कहता है, मैं उन्हें आइडियलाइज करता हूँ, उस तरीके से पसंद नहीं करता हूँ। अगर मैं उन्हें सच में पसंद करता ना तो कब का अप्रोच कर चुका होता, आप लोगों की तरह नहीं। वैसे वे ब्रदर, मेरी बात मान लीजिए, मुझे लगता है लानवांग जी आपको सच में पसंद करता है। मैं आपको कब से कह रहा हूँ, ये जो कुछ भी वो कर रहा है ना, ये सब हिंट्स हैं जो आप पकड़ नहीं रहे हैं। लानवांग जी इतना काइंड किसी के भी साथ नहीं है जितना वो आपके साथ है। आपको क्या लगता है कि कोई और होता तो वो यहाँ कॉलेज आता या फिर वो इस तरीके से इंटरव्यू करता? कभी भी नहीं। वो अपना नाम क्लियर करता और आपको ऐसे ही छोड़ देता। इस मैच से आपका नाम क्लियर हो उसके लिए उसने कितने एफर्ट्स करे हैं, यहाँ तक कि उसने ये झूठ भी बोला कि वो आपको डेट कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसने झूठ बोला होगा। वे ब्रदर, अब मेरी बात मान लीजिए, देखिएगा वो आपको सच में पसंद करता है। बाकी सारे दोस्त तो वैसांग की बकवास सुन सुनकर पक गए हैं। न जाने वैसांग की प्रॉब्लम क्या है, हर किसी का टाँका भिड़ाना है इसे। वेनिंग उसे देखकर कहता है, वैसांग मुझे लगता है तुम्हें अपने लिए एक डेट ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि तुम अकेले हो इसलिए तुम सबके पीछे पड़े हुए हो। सब उसकी बात सुनकर हंसने लग गए थे। वैसांग विंग को देखकर कहता है, वे ब्रदर, अगर लानवांग जी आपको प्रपोज करे तो उसे हाँ कर दीजिएगा। विंग ने अपना हेड शेक करके उसकी बात को इग्नोर किया। तभी उसकी नज़र पास में ही खड़ी लैनी पर गई, जो उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे से ही लग रहा है कि वो कितनी ज़्यादा अपसेट है। उसकी आंखें भी थोड़ी पफी लग रही थी। साफ साफ पता चल रहा था शायद वो बहुत ज़्यादा रोई होगी। विंग उसे देखकर थोड़ा नर्वस हो गया था। उसने भी वो इंटरव्यू देख लिया होगा, पता नहीं उसने कैसे रिएक्ट किया होगा। वांग जी उसे समझा पाया होगा या नहीं। शाम को शिजन वांग जी से बातें कर रहा था। वो कहता है, लानसान, कि तुम सीरियस हो कि तुम सच में विंग को पसंद करते हो? इस पर वांग जी कहता है, गगा, मैं सीरियस हूँ, मैं विंग को लेकर सीरियस हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। शिजन कहता है, और विंग? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता। इस पर शिजन कहता है कि तुम्हें नहीं लग रहा है कि सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही हो गई है जैसे लैनी की थी? वांग जी, अगर विंग तुम्हें पसंद नहीं करता होगा तो तुम क्या करोगे? क्या तुम फिर से उसे फोर्स करने की कोशिश करोगे? इस पर वांग जी अपने भाई को देखकर कहता है, गगा, आप अच्छे से जानते हैं लैनी के लिए मैंने विंग को सिर्फ इसलिए परेशान किया था क्योंकि मुझे पता था कि 1-2 महीने में लैनी का ऑब्सेशन उससे ख़त्म हो जाएगा तो वो खुद ही विंग का पीछा छोड़ देगी। मैं बस ये चाहता था कि विंग कुछ टाइम के लिए लैनी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, लेकिन मैं विंग को सच में पसंद करता हूँ। और आपको क्या लगता है, वो मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसे फोर्स करूँगा? इस पर शिजन उसका हाथ पकड़ कर कहता है, लानजान, मुझे मालूम है तुम ऐसे इंसान नहीं हो, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि मैं इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम विंग को किसी भी तरीके से हर्ट ना करो। अगर तुम सच में उसे पसंद करते हो तो जाकर उससे बात करना। तुम्हें उसकी फीलिंग्स को भी समझना ज़रूरी है। इस पर वांग जी ने नोट किया। वो कहता है, मैं विंग को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। शिजन कहता है, वांग जी, एक बार जाकर लैनी से बात कर लो, शायद अभी वो शांत होगी। मैंने उससे बात करी थी, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। वांग जी कहता है, गगा, मैंने उसे सच में हर्ट कर दिया ना, लेकिन ट्रस्ट में मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब विंग को पसंद करने लग गया। इस पर शिजन कहता है, तुम चिंता मत करो, ये सब कुछ जो भी तुम फील करते हो जाकर लैनी से कह दो, वो ज़रूर समझेगी, और नहीं भी समझी तो कोई बात नहीं, तुम्हें बात करना ज़रूरी है। लैनी अपने कमरे में चुपचाप बैठी अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। तभी वांग जी ने दरवाजे पर नॉक किया। लैनी ने उसे देखा नहीं और ना ही उसने कुछ कहा, इसलिए वांग जी सीधे अंदर आ गया। वो लैनी के पास बैठकर कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। लैनी ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वांग जी उसके सामने बैठ गया था। वो कहता है, लैनी, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी? लैनी ने अभी भी कुछ नहीं कहा। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया है।
तुम जो भी पनिशमेंट दोगी मैं वो मान लूँगा, प्लीज़। लैनी वांग जी को देखकर कहती है, गगा, मैंने बाबा से बात कर लिया है, मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ से बाहर चली जाऊँगी। ये सुनकर वांग जी हैरान हो गया था। वो कहता है, लैनी, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम ये सब कुछ मेरी वजह से कर रही हो। आई एम सॉरी, मेरी इंटेंशन तुम्हें कभी भी हर्ट करने की नहीं थी। मुझे नहीं मालूम मैं कब विंग को पसंद करने लग गया। आई एम सॉरी। प्लीज़, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं विंग से बात नहीं करूँगा और ना ही मैं उसके करीब जाऊँगा, प्रॉमिस। मैं अभी अंकल से बात करके आता हूँ, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी उसके कमरे से जाने वाला था, लेकिन तभी लैनी ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लिया। वो कहती है, गगा। वांग जी ने उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लैनी उसका चेहरा छूकर कहती है, ओ माई गॉड, क्या आप रो रहे हो? वांग जी कहता है, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। इस पर लैनी कहती है, गगा, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने मुझे हर्ट नहीं किया है, देखिए मुझे। वांग जी ने नज़रें उठाकर उसे देखा तो उसके आंसू फिसल गए। लैनी उसके आंसुओं को पोंछकर कहती है, ओ माय गॉड, मैंने तो सोचा नहीं था कि कभी मैं आपको रोते हुए भी देखूंगी। वे सीनियर में कुछ तो बात है, उन्होंने आपको भी रुला दिया। वांग जी अभी भी लैनी से माफ़ी मांगे जा रहा था। लैनी उससे कहती है, गगा, मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा था। वे सीनियर को लेकर वो मेरा ऑब्सेशन ही था। टू बी ऑनेस्ट, उस समय मुझे सच में बुरा लगा था। जब मैंने आप लोगों का वो इंटरव्यू देखा, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। लेकिन ट्रस्ट मी, अभी मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। मुझे लग ही नहीं रहा है कि मुझसे मेरी प्रीशियस चीज़ किसी ने ले ली हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे सच में वे सीनियर से प्यार था। आपने ये चीज़ जल्दी पकड़ ली थी क्योंकि आप मुझे बचपन से जानते हैं। आपको मुझे पहले ही रोकना चाहिए था। फिर वो शाई करके कहती है, लेकिन चलो, मेरी वजह से अब वे सीनियर से तो मिले। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। वांग जी उसे हैरानी से देख रहा था। लैनी कहती है, ऐसे क्या देख रहे हैं? वांग जी कहते हैं, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मुझे माफ़ नहीं किया है, तुम अभी भी हर्ट हो। लैनी कहती है, मैं नहीं हूँ, मैं आपसे कितनी बार कहूँ, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी आप मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर वांग जी कहता है, अगर तुम हर्ट नहीं हो और तुमने मुझे माफ़ कर दिया है तो फिर तुम यहाँ से जा क्यों रही हो? इस पर लैनी कहती है, गगा, आपने कहा था ना मुझे शांति से एक बार सोचना चाहिए, तो मैं वही कर रही हूँ। मुझे लगता है मुझे यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, वरना मैं सच में यहीं फंस कर रह जाऊँगी। मुझे लगता है मुझे बाहर घूमना चाहिए, नई जगह देखनी चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? इस पर वांग जी कहता है, तुमने अभी भी मुझे माफ़ नहीं किया है, इसलिए तुम जा रही हो। लैनी अपना सर पकड़कर कहती है, ओ गॉड। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े शिजन पर गई। वो उसे अंदर खींच कर लेकर आई। वो कहती है, गगा, प्लीज़ आप जान गगा को समझाइए। मुझे नहीं पता था कि ये रोते हुए इस तरीके की बातें करेंगे, ये तो बिल्कुल भी किसी और की नहीं सुन रहे हैं। शिजन कहता है, लैनी, क्या तुम सच में हर्ट नहीं हो? इस पर लैनी कहती है, हुआनगा, अब आप भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मैं सच कह रही हूँ। शिजन वांग जी को देखकर कहता है, लानजान, मुझे लगता है लैनी सही कह रही है, तुम्हें उसे टाइम देना चाहिए। अगर वो कुछ दिन बाहर रहेगी तो उसे अच्छा लगेगा, और ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा के लिए जा रही है, कुछ टाइम में वापस आ जाएगी। इस पर लैनी भी कहती है, हाँ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। वांग जी ने उसे हक किया। लैनी उससे कहती है, जानगा, लेकिन जाने से पहले मैं वे सीनियर से मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर वांग जी ने उसे खुद से अलग कर दिया था। उसे हैरानी से देखकर कहता है, विंग से क्यों? इस पर लैनी मुंह बनाकर कहती है, क्या आप अभी से जेलस होने लग गई? इस बात पर शिजन तो हंसने लग गया था, लेकिन वांग जी ने अपनी नज़रें झुका ली। लैनी कहती है, मैंने उन्हें इतना परेशान किया है तो मुझे भी तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी ना। वांग जी कहता है, ठीक है, एयरपोर्ट जाने से पहले हम लोग तुम्हारी कॉलेज जाएंगे, वहीं पर विंग से मिल लेंगे, मैं उसे बता दूंगा। लैनी ने नोट किया और वांग जी ने उसे फिर से हक किया। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।